सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए मैं पवन दूतिका के अग्रिम भाग में द्वितीय पद्यांश तथा तृतीय पद्यांश की व्याख्या लेकर सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और लाभ प्राप्त करें। तो सर्वप्रथम मैं इस पद्यांश का वाचन करता हूँ। प्यारे बच्चों, ध्यान से आप इसे देखें। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि इस पद्यांश में मंदाक्रांता छंद है और प्रथम 4 वर्ण, उसके बाद 6 वर्ण और अंतिम 7 वर्ण पर पूर्ण विराम है। तो इसी प्रकार से जहाँ 4 वर्ण हैं वहाँ थोड़ा सा रुकाव करना है, यानी यति है, और फिर 6 वर्णों पर यति है। इसी अनुपात में आप इसको पढ़ना है। तो चलते हैं, हम प्रारंभ करते हैं पहले इसका वाचन। तो ध्यानपूर्वक आप सुने, रसास्वादन करें और व्याख्या को समझें। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो यहाँ पर देखें, जब शीतल सुगंधित वायु राधा जी के कक्ष में प्रवेश की और शीतल सुगंधित वायु से प्रभावित होकर राधा जी का दुख और अत्यधिक बढ़ने लगा, तो संताप माने दुख को, विपुल माने अत्यधिक, तो शीतल सुगंधित वायु के संसर्ग से जब उनका दुख अत्यधिक बढ़ने लगा तो उसे देखकर दुखिता हो, अत्यधिक दुखी होकर के वह राधा जी श्रीमती राधिका, यों लिखा है श्रीमती राधिका जी, यों माने इस तरह से, उससे यानी पवन से, सदुख यानी दुख सी वाणी में, दुखी करुणायुक्त वाणी में धीरे से इस प्रकार से कहा, क्योंकि जो दुखी होता है वह धीरे धीरे ही बोलता है। इस बात को आप समझ करके इसे पढ़ें। तो शीतल सुगंधित वायु के स्पर्श से अपने दुखों को और बढ़ता हुआ देखकर श्रीमती राधिका ने दुखी वाणी में, करुणापूर्ण वाणी में धीरे से पवन से कहा, पवन से बोली कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, कि हे प्यारी प्रातः पवन, प्रातःकालीन पवन, तुम्हारा चलना, तुम्हारा संसर्ग तो सुख प्रदान करने वाला होता है, सुखद होता है, लेकिन ये क्या कि तुम्हारे संसर्ग से जबकि मैं पीड़ित हो रही हूं, तो तुम बार बार चलकर, बार बार मेरे पास आकर मुझे सताने का कार्य क्यों कर रही हो। आप जानते हैं कि श्रृंगार, संयुग श्रृंगार में जो चीज़ें, जो वस्तुएं नायक अथवा नायिका को सुख प्रदान करते हैं, वियोग के क्षण में वही दुखी भी करते हैं। तो यहाँ पर जहाँ संयोग काल में वह शीतल सुगंधित हवाएं नायक और नायिका के संसर्ग को और भी मधुर बना देता था, वहीं वियोग के क्षण में उन्हीं शीतल सुगंधित हवाओं का संसर्ग उनमें दुख उत्पन्न कर रहा है। अतः उन्होंने कहा कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, जबकि तुम्हारा संसर्ग सुख प्रदान करने वाला होता है और इस वियोग की दशा में मेरे पास आकर मुझे अत्यधिक सताने का कार्य क्यों कर रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुम्हारा भी समय तुम्हारे विपरीत हो गया है जो मुझे अत्यधिक सताने का कार्य कर रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई, अथवा क्या मेरे दुर्भाग्य से प्रभाव से, कहीं मेरे दुर्भाग्य के प्रभाव से तुम भी तो प्रभावित नहीं हो गई हो, जो तुम्हें यहाँ आकर मुझे अत्यधिक दुख प्रदान कर रही हो। क्योंकि आप जानते हैं, एक दुखियारा व्यक्ति तभी सुख का अनुभव करता है जब सभी लोग दुखी देखता है। तो एक विधवा कब सुखी, जब पूरी विधवा हो जाएं। तो इसी का, या तो तुम इस कारण से, तो पुनः आप इसकी व्याख्या देख लें। तो शीतल सुगंधित वायु के स्पर्श से दुखों को अत्यधिक बढ़ता हुआ देख करके अत्यधिक दुखी होकर के राधा जी, श्रीमती राधिका जी दुख से परिपूर्ण वाणी में धीरे से पवन से बोली कि हे प्रातःकालीन पवन,
तुम्हारे संसर्ग से संपूर्ण प्राणी सुख की अनुभूति करते हैं। मेरे वियोग की दशा में इन शीतल स्पर्शों से मुझे दुखी क्यों बना रही हो? क्या तू भी है कलुषित हुई? क्या तुम भी मेरे दुर्भाग्य के प्रभाव से प्रभावित हो गई हो, जो मुझे अत्यधिक दुख प्रदान कर रही हो? अथवा क्या तुम्हारा भी समय तुम्हारे विपरीत हो गया है, जिसके कारण तुम मुझ में दुख बढ़ा रही हो? तो आपने देखा। अब इसकी काव्यगत सौंदर्य को देख लें हम, तो काव्य सौंदर्य में आप जानते हैं, यहाँ नायक अलग है, नायिका अलग है, अतः इसमें वियोग श्रृंगार रस है। जब वियोग श्रृंगार रस होता है तो कौन सा गुण होता है? आप ध्यान रखें, तो प्रसाद एवं माधुर्य गुण होता है। तो यहाँ प्रसाद गुण है तथा माधुर्य गुण का मणि कांचन संयोग है। और साथ ही साथ यदि अलंकार की चर्चा करें तो यहाँ पर सुनने का कार्य निश्चित रूप से इंद्रियों सशक्त इंद्रियों वाला ही कर सकता है, लेकिन यहाँ पवन से कहा जा रहा है। और पवन क्या राधा की बातों को सुन पाएगी? यानी प्रकृति को जब मानव की तरह कहा जाए, सुना जाए, उनके बारे में बताया जाए, तो निश्चित रूप से वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अतः यहाँ इस पद्यांश में मानवीकरण अलंकार है। मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है यह पद्य, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में है। तो निश्चित रूप से आप इतनी बातें काव्यगत सौंदर्य में आपको बताना चाहिए। और राधा जी के संताप का बड़ा ही सचित्र वर्णन प्रस्तुत किया गया है, अथवा राधा की अंतः भावनाओं का मार्मिक चित्रण किया गया है। इस प्रकार से साहित्यिक सौंदर्य आप जरूर बताएं। अब आ जाइए तीसरे पद्यांश में। सर्वप्रथम मैं इसका वाचन करता हूँ, ध्यानपूर्वक आप लोग भी सुने। वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें, बल्कि धैर्यपूर्वक 1 से 2 बार 3 बार पढ़ें, निश्चित रूप से व्याख्या समझ में आ जाएगी। तीसरी व्याख्या में इसका वाचन देखें कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधा जी ने पवन से कहा कि हे पवन, मेरे प्यारे नवजल से, यानी मेरे प्यारे भगवान श्री कृष्ण जो नवीन बादल के समान कांति वाले हैं, शोभा वाले हैं, अथवा बादल कोमल भावनाओं का प्रतीक है, अथवा जो नवीन नवीन कोमल भावनाओं से युक्त हैं, ऐसे कंज से नेत्र वाले और जिनके नेत्र कमल के समान हैं, ऐसे प्यारे भगवान श्री कृष्ण से जाकर कह दीजिएगा कि मधुबन से जाने के बाद अभी तक वह लौट कर नहीं आए और न ही कोई संदेशा प्रेषित किए, और उनके वियोग के कारण, उनके वियोग में मैं रो रो के मेरा रो रो करके प्रिय विरह से फिर बावली हो रही हूँ, मेरी दशा पागलों जैसी हो गई है, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इस प्रकार की संपूर्ण हमारी दुख की बातें उस श्याम भगवान श्री कृष्ण को जाकर तुम सुना दो। तो इस तरह की बातें अपने अंतर कि मेरे प्यारे, यानी हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे प्यारे स्वामी, हमारे प्यारे प्रियतम, जो नवीन बादल की शोभा वाले हैं। बादल कैसा होता है? सांवला होता है। तो नवीन बादल, उसमें कोमलता भी भरी होती है। तो जो नवीन बादल की कोमलता से युक्त सांवले शरीर वाले हैं, जिनके नेत्र कमल के समान अतिशय सुंदर हैं, जो मधुबन से जाने के बाद, मधुबन कहाँ पर है? वृंदावन। जो इस वृंदावन से जाने के बाद वो लौट कर ना आए और न ही कोई संदेशा प्रेषित किए, मैं रो रो के प्रिय विरह से, मैं ऐसे स्वामी के प्रिय के विरह से रो रो करके, विरह के वियोग के कारण, विरह के दुख के कारण
रो रो करके, क्योंकि जो दुखी होता है उसका दुख हल्का होता है रोने के बाद, इसी कारण से यहाँ रो रही होगी राधा। उन्होंने कहा प्रिय विरह स्वामी के विरह से जहाँ मेरा रो रो करके बावली हो रही हूँ, मैं पागल बनती जा रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा, अतः हमारे संपूर्ण दुखपूर्ण कहानी को, हमारे दुखपूर्ण अवस्था को श्याम को तू सुना दे, भगवान श्री कृष्ण को तुम बता दो। तो बच्चों, साहित्यिक सौंदर्य में आप लिखेंगे बताने वाला कार्य कौन करेगा, जो सशक्त इंद्रियों वाला होगा। लेकिन इंद्रियों सशक्त इंद्रियों वाला तो वाली तो पवन यहाँ है नहीं, अतः यहाँ कौन सा अलंकार, मानवीकरण अलंकार मिल गया है आपको। और देख लें, यहाँ जलद से शब्द है, शेषा से आता है, तो कौन सा अलंकार, उपमाय अलंकार। रो रो, दो बार रो रो, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। तो इस प्रकार से कई अलंकार बता सकते हैं। छंद तो सब में कौन सा है, मंदाक्रांता छंद है। कौन सा छंद है, मंदाक्रांता छंद है। तो सब में आपको यही लिखना है कि इसमें मंदाक्रांता छंद है। और आप जान चुके हैं कि इसमें प्रसाद गुण है, संस्कृत निष्खड़ी बोली है, ठीक है ना। इतना साहित्यिक परिचय अगर आप लिखते हैं तो पूरा का पूरा अंक आपको अवश्य मिलता है। तो ठीक है, अगले दिन मैं पुनः 2 पदों की व्याख्या लेकर आऊँगा। इतना आप धैर्यपूर्वक पढ़ें, जो नोट करने वाली बात हो उसे अपने नोट पत्री पर या नोटबुक पर अवश्य नोट कर लें। ठीक है, थैंक यू।